हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? क्या हाल चाल हो रहे हैं? और आज है थर्सडे की अभी शाम शाम नहीं, काफ़ी रात हो चुकी है और काफ़ी लेट हम लोग अभी आए हैं ग्रॉसरी करके मार्केट से सामान लेकर के, सारा जो वीकली हमारा होता है। ये पहली बार मैं जिंजर और गार्लिक यानी कि अदरक और लहसुन जो है वो पहली बार पील्ड और पैक्ड लेकर आई थी ट्राई करने के लिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सस्ते ऑफ़र में था। इसलिए मैंने कहा छोटे छोटे पैकेट हैं, ये मैं ले जाकर फ्रीज़र में डाल दूँगी। और ये जो ब्रेड है ये भी मैं फ्रीज़र में डाल रही हूँ। कभी इससे पहले मैंने जिंजर गार्लिक ऐसे पैक्ड नहीं ख़रीदा था, हमेशा मैं खुद ही ला करके काट के पील करके यूज़ करती थी। और ये एक मॉप मिल रहा था, ये भी बहुत अच्छा सस्ता सा था ऑफ़र में, तो मैंने एक ये भी ले लिया। हालांकि ऐसा पोछा मेरे पास है नहीं कोई जिसमें मैं यूज़ करूँगी, लेकिन मैं ये क्लीनिंग के लिए ले आई इस पर्पज़ से कि टेबल वगैरह या कुछ भी ऐसा देखूँगी इसको यूज़ करके कैसा रहता है, क्योंकि बहुत सस्ता सा ऑफ़र में मिल रहा था ये। तो ये भी मैंने उठा लिया, क्योंकि डस्टर्स की ज़रूरत तो रहती ही है घर में। तो थोड़े थोड़े अच्छे अब्जॉर्बिंग डस्टर्स हों तो ज़रा सा हमारा काम जो है वो आसान हो जाता है क्लीनिंग का। सामान वगैरह सब मैंने जहाँ जहाँ पर रखना था वहाँ सब रख दिया था। और क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका होता है, 11 साढ़े 11 रात का बज रहा होता है। खाना हम लोग खाकर जाते हैं जब हाइपर मार्केट अब जाते हैं, पहले हम लोग शाम में जाते थे लेकिन अब खाना खाकर ही जाते हैं, क्योंकि फिर 11 बजे लौटेंगे तो बहुत लेट हो जाएगी। जाने से पहले मैंने मशीन लगाई थी, तो वो कपड़े भी धुल चुके थे, तो वो कपड़े वगैरह मुझे फैलाने थे। कपड़े आजकल मैं रूम में ही फैलाए दे रही हूँ, क्योंकि बीच में गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई थी बालकनी में, और फिर बालकनी में क्योंकि हवाएं बहुत तेज़ चल रही थी तो धूल मिट्टी और रेत बहुत आती है, क्योंकि ये एरिया ही पूरा समुंदर वाला है, इस वजह से मैंने और कपड़े जो है रूम में ही फैलाती हूँ। और ये जो एक दिन पहले मैं ग्रॉसरी लाई थी उसमें एक अंडा टूटा हुआ निकला था। अब ये फ्राइडे की दोपहर का करीब टाइम हो गया था, और उस टूटे हुए अंडे को मैं ज़्यादा और रखना नहीं चाह रही थी। ये इसको मैं बॉयल भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि बहुत टूटा हुआ था, पूरा मेस हो जाता है इसको अगर मैं करती तो मैंने सोचा कि इसको ही निपटा दूँ। तो मैंने इसका एक अंडे की जो थी भुर्जी बना ली कि इसको मैं ब्रेड के साथ जो है वो खा लूँगी। तो एक स्लाइस के साथ, ज़्यादा नहीं। तो इसकी मैंने भुर्जी बनाई। हालांकि मेरा कोई बिल्कुल भी ऐसा दिल नहीं था और मुझे पसंद भी नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी अपना सारा खाना डाइट्स वगैरह सारी बना के पहले से प्रिपेयर करके सब फ्रीज़ करती हूँ, और थोड़ा बहुत बस टाइम पे बनाती हूँ। लेकिन मुझे इस टूटे अंडे की वजह से जो था ये बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, जो मुझे ये अंडे की एक भुर्जी बनानी पड़ी। लेकिन मैंने एक ही अंडे की बनाई, क्योंकि वही टूटा हुआ था एक। और एक दिन पहले जो मैं ग्रॉसरी लेकर आई थी उसमें मैं एक अचार भी लेकर आई थी। अचार हमें कुछ यहाँ पर मिलते हैं तो उसमें गुठलियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, तो इस वजह से हमें ढूंढना पड़ता है कौन सा ऐसा अचार लें जिसमें गुठलियाँ कम मिले। हालांकि मैं अचार घर में बनाती हूँ अक्सर, लेकिन इस बार कुछ नहीं बनाया हुआ है अभी फ़िलहाल मैंने। तो एक ये बॉटल हम ले आए थे आम के अचार की, जो मैंने ट्राई किया थोड़ा सा। और ये फिर मैंने अपना जिम का जो बैग था उसे थोड़े से सेकने के लिए धूप में रख दिया था, कि सारे मेरे जो सामान है जिम का सारा। हालांकि मैं ये एक्सेसरीज़ को जिम की वॉश भी करती रहती हूँ, लेकिन हमेशा नहीं, क्योंकि ज़्यादा वॉश करने से ख़राब भी हो जाती हैं। और ये जिस पे ये बंधी हुई थी वो रस्सी भी टूट गई थी, क्योंकि यहाँ बहुत कीले हम ऐसे गाड़ नहीं पाते हैं उतनी। और ये बताइएगा आप लोग की ये क्या चीज़ है और इसको खाना कैसे है? क्या चीज़ है ये तो मैंने इसका मालूम किया भी है, लेकिन इसको खाना कैसे है, इसका टेस्ट कैसा होता है, कुछ भी आइडिया नहीं है। मैंने एक काट करके भी, ये भी गिर पड़ा। मैंने एक काट करके भी देखा, लेकिन मेरी समझ में नहीं आया कि इसको मैं खाऊं या नहीं खाऊं, पता नहीं क्या ही टेस्ट होगा। और आप लोग ज़रूर बताइएगा ये क्या चीज़ है। और शाम में फिर हम लोगों को जाना था फ्राइडे की एक जगह पर, बहुत ही अच्छी सी हैपनिंग सी जगह एक हम लोगों ने सुनी थी, वहाँ हमें जाना था। वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगी कि वो हम किस जगह गए थे। और बहुत ही अच्छी सी जगह। और बस हम लोग निकले थे करीब, क्योंकि गर्मी की वजह से हम लोग वही थोड़ा सा लेट निकले थे, और करीब 4:30 बज चुका था। तो खाना खाकर थोड़ा सा लेट गए थे, थोड़ा रेस्ट भी लिया था, उसके बाद हम लोग निकल गए थे।
मक्खा। मक्का। कॉफ़ी शॉप में लड्डू क्यों बने हुए हैं? क्या चीज़ है? आलू है क्या रखा है पराठों के साथ? छिपकली कहाँ छिपकली? ऊपर है उस पे बोर्ड के नीचे। ये बंगाली बांग्लादेशी होटल है, बांग्लादेशी बांग्ला में लिखा हुआ है जो मैं बिल्कुल नहीं पढ़ सकती। ये सुलेमानी भी, सुलेमानी विद लेमन। लेमन के साथ ये लेमन पड़ा हुआ है, अदरक है। लेमन, अदरक भी है तो पुदीना भी है उसमें। मिंट सब डाल के दिया है। तो जीरा और वो नमक और वो सब रह गया। शिकंजी बना देंगे। चटनी। बिल्ली कैसे बैठी? बिल्ली कॉर्निश जैसा बना दिया। फ्राइडे में लोग बैठ भी गए यहाँ पे आकर भी, अच्छा लग रहा है देखकर। हाँ ये सब बन तो गया है नया। स्टार्टिंग में हम लोगों को इधर से आना पड़ा था ना, अंदर से होकर के। याद नहीं आ रहा है, मैं इधर आई थी। आए थे इस जगह कब आए थे? अच्छा बना दिया ये। अरे ये वही तो नहीं ना, उस साइड हमने वीडियो शूट किया, अंदर से हाँ, आते अंदर हैं से आए निकल थे। करके। अच्छा ये वही जगह रास्ता है ये जो जो हमें जाना उधर है। समंदर के किनारे किनारे आते हैं वो। हाँ। अच्छा अच्छा है मौसम। यही तो है, हम पहले कभी आए हैं तो ऐसे अच्छा मौसम मिला है हमें जुलाई में, अगस्त में। ये हम लोग पहुंच गए थे अल अश्करा। पहले भी मैंने शायद अपने किसी व्लॉग में ज़रूर दिखाया होगा, और यहाँ हम लोग कई बार आ चुके हैं। लेकिन अभी जहाँ हम रुके थे ये कॉर्निश का एरिया, यहाँ पे कुछ टाइम पहले ही बन के तैयार हुआ है, तो हमने ये देखा नहीं था। और हम अश्करा आए तो हैं, लेकिन हम अश्करा सिटी में या कॉर्निश होने के लिए नहीं आए थे। हम यहाँ पे किसी और रीज़न से आए हैं जो कि मैं आपको आगे बताऊँगी और दिखाऊँगी भी कि हम लोग यहाँ पर क्यों आए थे। तो बीच में हम बस ये रुक गए थे चाय पीने के लिए कॉर्निश पे। बहुत ही अच्छा मौसम था, ज़बरदस्त किस्म का मौसम था। ठंड लग रही थी, मैं सोच रही थी कि मैं स्वेटर लेके क्यों नहीं आई थी, या हुडी वगैरह या कुछ भी ऐसे कपड़े मोटे पहन के आना चाहिए था मुझे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी हवा थी और बहुत ठंड लग रही थी मुझे। और जहाँ हमें जाना था वो थोड़ा सा अश्करा से भी आगे का थोड़ा सा एरिया था, तो हमें ये अंदर होते हुए सिटी के अंदर ये अश्करा जो है इसकी कॉलोनीज़ हैं, ये घर बने हुए हैं सब साइड में ये दोनों तरफ। तो इनके अंदर से बीच से निकल के हम लोगों को जाना था। बहुत ही पतली पतली सी गलियां थी पूरी ये। तो इनमें अगर सामने से कोई कार भी आ जा रही थी तो थोड़ा सा हो रहा था कि हाँ संभाल करके निकालना पड़ रही थी कार। बहुत पतले रास्ते थे ये, लेकिन मौसम बहुत ज़बरदस्त था। और करीब अभी बज चुका था, हम लोग घर से निकले थे 4:30 पौने 5 के बीच में। 6 सवा 6 के करीब शायद टाइम हो चुका था जब हम लोग यहाँ पहुँचे। 6:30 करीब होने ही वाला था, लगभग अंधेरा होने को ही था बिल्कुल। तो हम यहाँ पर पहुँचे थे। निकले हम लोग वही था कि काफ़ी लेट निकले, और लेट होते ही चला गया, फिर तो लेट ही हो गया। निकलना तो हमें था ही शाम को। लेकिन यहाँ पर मैं ये देख रही थी इस बार कि आए तो हम लोग यहाँ 2-3 सालों में बहुत बार हैं, लेकिन अब इतना रश होने लगा है। और फ्राइडे में यहाँ बहुत ज़बरदस्त किस्म का रश था। पहले लोगों को इतना इस जगह के बारे में मालूम नहीं था, अब जैसे धीरे धीरे मालूम चल रहा है तो क्राउड और रश बढ़ गया है इधर। ये पूरा कॉर्निश एरिया सामने दिख रहा है, इतनी सारी कार्स ही खड़ी हुई हैं। ये सब लोग आए थे, कैंपिंग कर रहे थे, और पूरे पूरे ग्रुप्स आए हुए थे। पहले मैंने ऐसा यहाँ कभी नहीं देखा। मैं बहुत बार यहाँ आ चुकी हूँ, फ्राइडेज़ में, सैटरडेज़ में, अलग हॉलीडेज़ के टाइम पे, लेकिन कभी मैंने इतना रश नहीं देखा। तो मैं पहली बार यहाँ पे इतना रश देख रही थी। अब सब लोग यहाँ पे, सब लोगों को पता चल गया है इस एरिया के बारे में, तो अब लोग इधर आने लग गए हैं।
और बहुत अच्छा मौसम, बहुत ज़बरदस्त किस्म का मौसम।